नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं अपनी कहानियों का अगला भाग लेकर। आशा करता हूं कि पहला भाग आपको पसंद आया होगा। तो शुरू करना चाहूँगा कि मैं अपने सिस्टम पर बैठा काम कर रहा था, तभी मैंने सुना कि वो मुझसे कुछ कह रही है। मैंने कीबोर्ड पर चलती अपनी उंगलियों को रोककर पूछा कि आपने कुछ कहा। उसने कहा, जी सर, मुझे भूख लगी है। मैंने घड़ी में देखा तो 4 बजे थे। मैंने कहा कि आज लंच नहीं किया, तो जवाब मिला कि सुबह का खाना बड़ी बहन बनाती है। उससे कुछ कहा सुनी हो गई और फिर खाना नहीं लाई। मुझे लगभग 12-15 दिन हुए थे ऑफिस ज्वाइन किए और यह हमारी पहली पर्सनल बातचीत थी। ऑफिस में कोई था नहीं। खैर, मैंने कहा कि कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। फिर मैंने कुछ देर ठहर कर संकोच के साथ कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, एक रोटी और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बची है, आप खाना चाहो तो ले सकते हो। मुझे पता था कि ऐसे में कोई भी मना ही करता, लेकिन इसके अपोजिट उसने बिना कोई झिझक महसूस किए कहा कि मुझे भिंडी पसंद है, आप दे दीजिए। मैं हैरान था, लेकिन फेस के एक्सप्रेशन बिना चेंज किए मैंने बैग से टिफ़िन निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने टिफ़िन खोलने की कोशिश की, लेकिन स्टील का होने की वजह से खुल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, लाइए मैं खोल देता हूँ, और उसके हाथ से टिफ़िन लिया और खोल कर उसके आगे रख दिया। उसने शुरू किया और बड़े मज़े से खाने लगी। मैं इस दृश्य को देख खुश था। उस समय उसे खाते हुए देखना बेहद सुखद था। उसके चेहरे की मासूमियत देख मुझे लगा कि कोई बच्चा खाना खा रहा हो। जिस तरह बच्चे खाना खाते खाते खो जाते हैं अपनी ही दुनिया में। खाते हुए जब वो चेहरे पर आए, अपने बालों को कानों के पीछे करती, तो उस लम्हे में जैसे जादू सा घुल जाता। खाना खत्म हुआ तो उसने बाहर वॉश बेसिन पर पानी से टिफ़िन साफ करके मेरी टेबल पर रख दिया और कहा कि सब्जी बहुत अच्छी बनी थी सर। मैंने कहा, थैंक यू, क्रेडिट गोज़ टू माय मदर। वो पहला दिन था जब मेरे टिफ़िन से उसने मेरे बाद खाना खाया। उसके बाद वो लगभग रोज़ मेरे आने के बाद मुझसे पूछती कि आज खाने में क्या लाए हो सर, मुझे खाना है। और मैं उसे खाते हुए देखने के लिए अपना टिफ़िन उसके पास रख देता, जिसमें से वो स्वाद के लिए आधी या एक रोटी खा लिया करती और मैं उसके खाने के बाद खाया करता। इस प्रकार टिफ़िन बॉक्स से शुरू हुआ हमारा प्रेम जैसे एक दूसरे का झूठा खाने से हमारे भीतर तक घुल गया, जिसका स्वाद आज भी जीभ पर रहता है। ये अपनापन आज शायद खो गया है कहीं, जो कि सब में नहीं मिलता। इसी अपनेपन की तलाश में मैं शायद बहुत समय से था, जो अपनापन उस दिन मुझे महसूस हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।